गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी में 14वें चैप्टर नन्हा सा पौधा का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल ने, जिनका जन्म सन 1927 में हुआ था और मृत्यु सन 1987 में हुई थी। आधुनिक नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी रचनाओं में अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, सबरंग, मोहमंत्र तथा बंदर का खेल आदि नाटक हैं। छोटी चंपा बड़ी चंपा, बया का घोंसला अनारकली उपन्यास है तथा एक बूंद जल तथा एक और कहानी उनके कहानी संग्रह है। प्रस्तुत एकांकी नन्हा सा पौधा में राष्ट्रीय एकता का संदेश है। हमारा देश विविधता में एकता का संजोए है। हमारी भाषाएं, वेशभूषा, खान पान अलग अलग है, फिर भी हम सब एक है, इसे मिटाना असंभव है। तो यहाँ पर लेखक ने इस पाठ में एक पौधे के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का संदेश दिया गया है। पौधे के द्वारा यह दर्शाया गया है कि राष्ट्रीय एकता की जड़ें इतनी मजबूत है कि उन्हें हिलाना कठिन है। राष्ट्रीय एकता की भावना के पोषण और संवर्धन की आवश्यकता है। पात्र: एक पुरुष मुन्ना, मोनी, एक स्त्री तथा 4 अन्य लड़के अहमद, गोखले, सुब्बाराव और चौधरी। सुना मंच: बाहर से एक स्त्री आती है, किनारे नन्हा सा एक पौधा उगा देखकर रुक जाती है, उसे देखती है, फिर उसे उखाड़कर फेंक देना चाहती है, पर संभव नहीं होता, फिर पुकारती है। मंच जो है वह सुना है, उतने में बाहर से एक स्त्री आती है, किनारे पर एक नन्हा सा पौधा उगा देखकर वह रुक जाती है, फिर उस पौधे को देखती है और उन्हें उखाड़कर फेंक देना चाहती है, लेकिन वह उसे उखाड़कर फेंक देने की कोशिश करती है, लेकिन उनसे वह नहीं हो पाता और फिर वह पुकारती है। श्री: अरे सुनते हो जी, देखो तो यहाँ किसने क्या कर दिया, हमारी जमीन का सत्यानाश किसने की यह बदमाशी। स्त्री जो है वह पुकारती हुई कहती है कि सुनते हो जी, देखो तो यहाँ ये क्या कर दिया है, किसने किया है यह, हमारी जो जमीन थी उनका तो सत्यानाश कर दिया है, यह बदमाशी किसने की होगी। पुरुष भीतर से निकलता है। स्त्री: देखो यहाँ पेड़ लगा दिया किसी ने। तो स्त्री जो है वह कहती है कि देखो तो यहाँ किसी ने पेड़ लगा दिया है। पुरुष: अरे बच्चों ने खेल किया होगा, इतना नन्हा सा तो पौधा तो है। स्त्री: नहीं नहीं, उखाड़ कर फेंक दो, बेवजह बखेड़ा करेंगे लोग। बेवजह એટલે यानी कि फिजूल, और बखेड़ा यानी कि झगड़ा। तो पुरुष कहता है कि अरे भाई बच्चों ने कोई खेल किया होगा और इतना, फिर ये जो पौधा है वो छोटा सा तो है ही, लेकिन स्त्री कहती है कि नहीं नहीं, इसे तो उखाड़ कर फेंक ही दो, वरना बेवजह ही लोग जो है झगड़ा करने लगेंगे। पुरुष: अपने बच्चे भी तो यही खेलते हैं। स्त्री: सारी भाषा और संस्कार चौपट हो रहे हैं हमारे बच्चों के, एक इल्लत-दुल्ला, दूसरे अब उखाड़ कर फेंक दो ना, इल्लत-दुल्ला यानी कि इक्का दुक्का। तो स्त्री पुरुष कहते हैं कि यह हमारे बच्चे भी तो खेलते हैं, लेकिन स्त्री कहती है कि बच्चों की भाषा और संस्कार सब जो है चौपट यानी कि नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इक्का दुक्का जो है वह दूसरे, अब सोचो मत और इस पौधे को उखाड़कर फेंक दो। पुरुष पौधे को उखाड़कर फेंक देने की कोशिश करता है। पुरुष: अरे यह तो उखड़ता ही नहीं, यह है क्या चीज। और पुरुष जो है वह भी उस पौधे को उखाड़कर फेंक देने की कोशिश करता है, लेकिन उनसे भी वह जो है पौधा नहीं उखड़ता। फिर पुरुष कहता है कि आखिर यह इतना छोटा सा पौधा है, फिर भी क्यों नहीं उखड़ रहा, आखिर ये चीज क्या है। स्त्री: यही तो कहती थी, उन्हीं लड़कों की करामत है। पुरुष: सबसा ओ रहा बंगाली छोकरा, सबसे ज्यादा बदमाश ओ चौधरी, ओ मोनी चौधरी।
तो स्त्री कहती है कि मैं आपको यही तो कहना चाहती थी कि यह जो है पौधा है आसानी से उखड़ता नहीं है। शायद उन्हीं लड़कों ने जो है यह किया होगा। पुरुष अचानक बोल रहा बंगाली छोकरा, सबसे ज्यादा तो सभी बच्चों में यही बच्चा जो है वह बदमाश है, इसलिए उसे पुकारते कि ओ चौधरी, मुनि चौधरी। चौधरी आता है, चौधरी नमस्कार। पुरुष, क्या नमस्कार, यहाँ यह पौधा किसने लगाया? चौधरी आकर उस पुरुष को नमस्कार करता है। तो उत्तर में पुरुष कहता है कि जो नमस्कार नमस्कार छोड़ो, यह बताओ कि यह पौधा यहाँ किसने लगाया है? चौधरी, हमने ही लगाया है, हम सब मैच खेल कर रहा था, यह जमीन के भीतर से अपने आप निकल आया। तो कहता है बच्चा कि यह तो हमने ही लगाया था। तो हम जब यहाँ खेल खेल रहे थे, यानी कि गाछ खेल यानी कि पौधा लगाने का खेल, वह खेल रहे थे, तभी यह जो है जमीन के अंदर से अपने आप ही बाहर निकल आया। श्री, अब संभालो और खेलने दो दुनिया के सारे उल जलूल लड़कों को अपने अहाते। उल जलूल यानी कि फिजूल ही बेकार, आहत यानी कि चारों ओर से चार दीवार से घिरा मैदान। तो अब स्त्री जो है वह कहती है कि अब और सुनो तुम, और खेलने दो अपने बच्चों को बेफिजूल ही इन लड़कों के साथ अपने इस मैदान में। पुरुष, क्यों रे, जमीन से अपने आप कैसे निकल आया? स्त्री, झूठ बोलता है। तो पुरुष कहता है कि अपने आप तू झूठ बोल, अपने आप कैसे ये जो है वह पौधा जमीन से अपने आप कैसे निकल आता है? तो स्त्री कहती है कि वह झूठ बोलता है। चौधरी, अरे पौधा जमीन के भीतर से नहीं निकलता। पुरुष, हाँ निकलता तो है वह, पर वह तुम लोगों ने लगाया है, अपने हाथों से लगाया है। तो चौधरी कहता है कि क्या पौधा अपने आप जमीन से नहीं निकलता? तो पुरुष उत्तर देता है, हाँ निकलता तो है, लेकिन यह जो है वह पौधा तो तुमने अपने हाथों से लगाया है। चौधरी, इस पौधे के बारे में हम सबने मिलकर एक स्वप्न देखा था। तो अब चौधरी कहता है कि इस पौधे को लेकर हम सब ने एक जो है वह स्वप्न देखा था। स्त्री डर जाती है, हाय राम, तो सबने मिलकर साजिश की है हमारी जमीन हड़पने। चौधरी, नहीं नहीं, हम सब खेलते हैं। तो स्त्री जो है वह डरने लगती है और कहती है कि तो आप सबने मिलकर यह जो है वह साजिश जो है रची है, यानी कि षड्यंत्र रचा है हमारी यह जमीन जो है वह हमसे छीन लेने के लिए। तो चौधरी कहता है, नहीं नहीं, यहाँ तो हम सभी खेलते हैं। श्री, खबरदार, अब यहाँ कोई नहीं खेलेगा, लाओ फावड़ा, इसे खोद कर फेंक दूं। तो स्त्री जो सबसे कहती है कि खबरदार, अब यहाँ से कोई नहीं खेलेगा, अब फावड़ा ले आओ तो मैं इसे खोदकर फेंक देती हूँ। चौधरी, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। पुरुष भागता है कि चौधरी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप इस पौधे को मत उखाड़िए। पुरुष जो है वह भागता है, दौड़ते ही चौधरी भागता है, दौड़ाते हैं चौधरी भागता है। पुरुष, रोको, मैं एक रस्सी लाता हूँ, इसमें बांधकर हम दोनों खींचकर उखाड़ देंगे। तो दौड़ाते हैं चौधरी और चौधरी भागता है। पुरुष कहता है कि रुको, मैं एक रस्सी ले आता हूँ, इसमें बांधकर हम दोनों खींचकर इस पौधे को उखाड़ देंगे। पुरुष रस्सी लाता है, पौधे में बांधता है, स्त्री पुरुष मिलकर रस्सी खींचते हैं। अहमद, गोखले, सुब्बाराव, मुन्नी चौधरी मंच के किनारे से दौड़ते हुए आते हुए उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। पुरुष रस्सी लाता है, फिर उस पौधे में बांधकर स्त्री और पुरुष जो है वह रस्सी को खींचने लगते हैं ताकि पौधा जो है वह उखड़ जाए। इतने में किनारे से अहमद, गोखले, सुब्बाराव, मुन्ना आदि जो है वह मंच के किनारे से दौड़े हुए आते हैं और इस तरह रस्सी से पौधे को खींचते हुए देखकर हंसने लगते हैं। पुरुष, पकड़ लो, घेर लो, स्त्री जाने न पाए। पुरुष कहता है कि इन सबको पकड़ लो, घेर लो, यह कोई यहाँ से जाने ना पाए। दोनों बच्चों को पकड़ना चाहते हैं। बच्चे मंच पर चारों ओर देखते हैं। दोनों जो है यानी कि स्त्री और पुरुष जो है वह इन बच्चों को पकड़ना चाहते हैं और बच्चे जो है मंच को चारों ओर से देखते हैं। सुब्बाराव, यह पौधा हमारा है। अहमद, यह हमें छाया देगा।
गोखले हम इसके साथ खेलेंगे। पुरुष न जाने कैसा पौधा है। स्त्री वह अपनी तरफ नहीं है। पुरुष आज हम दोनों मिलकर उखाड़ेंगे। सुब्बाराव जो है वह कहता है कि यह पौधा हमारा है। अहमद कहता है कि यह पौधा जो है वह बड़ा होगा फिर हमें छाया देगा। गोखले कहता है कि हम इस पौधे के साथ खेलेंगे। पुरुष कहता है कि न जाने कैसा पौधा है यह कि उखड़ता ही नहीं। स्त्री कहती है कि यह पौधा जो है हमारी तरफ नहीं है। पुरुष आज हम दोनों मिलकर उखाड़ देंगे। तो पुरुष है वह कहता है कि आज तो किसी भी तरह हम दोनों मिलकर इस पौधे को उखाड़ ही देंगे। दोनों उखाड़ने के प्रयत्न में गिर गिर पड़ते हैं। भीतर से मुन्ना और मुन्नी हंसने लगते हैं। दोनों उखाड़ने के काफ़ी प्रयत्न करते हैं और उस प्रयत्न में वह क्या होते हैं कि गिरते पड़ते हैं और यह देखकर अंदर से मुन्ना और मुन्नी जो है वह हंसने लगते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा इस चैप्टर का अभ्यास जो है वह यहीं तक करेंगे। आगे का अभ्यास जो है वह हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।